हेलो डियर एसबीआई पीओ एस्पिरेंट्स। तो गाइज हमारे प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब बारी है अपने जीडी साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी की। तो गाइज अगर आपको तैयारी करनी है जीडी इंटरव्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट की तो कैसे करनी है, क्या आपका प्लान होना चाहिए, वही सब आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार हैं यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपने मास्टर कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जो है बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आप एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, इन 6 एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं आपको, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, आपका डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलता है और इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाती है। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 12 महीने 1 साल के लिए है। तो वैसे तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में। आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें यहाँ पे बीच में दिखेगा आपको बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और सारे डिलीवरेबल्स देख सकते हैं। और आपको इस पे अभी हम फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं गाइस, 75%। द कूपन कोड इज कैपिटल में बैंक 75। और गाइस मेरे कहने पे मत जाइए, नीचे आइए, ये इसी पे आपको नीचे यहाँ पे डेमो क्लासेस दिखेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पहले डेमो क्लासेस लीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो ही हमसे जुड़िएगा, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि हमारा कोर्स है जो आपको इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। आप जितनी बार चाहो इसको अपने स्पीड से अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। चलेगा इस, तो कम जॉइन अस, मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड streamline your preparations and whatever endeavors you are going to undertake in the near future, let's make them prosperous for ourselves। चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं गाइज। आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी जीडी इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट की, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका साइको एनालिसिस करने के लिए किया जाता है गाइज, के बच्चे की जो साइकोलॉजी है, मतलब बच्चे की जो सोच है वो इज इट अलाइंड विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बच्चा मोटिवेटेड है, क्या बच्चा टीम लीडर है या टीम स्पिरिट है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ। सो दिस टेस्ट चेक्स योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे इंटेग्रिटी, डिसीजन मेकिंग स्टाइल एंड सुटेबिलिटी फॉर अ बैंक जॉब। देर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स इन दिस पेपर, बट योर ऑनेस्टी एंड योर कंसिस्टेंसी आर जज्ड, कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने डिटर्मिंड हो और कितने इंटेग्रिटी के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ आप अपने जॉब करना चाहते हो। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे इस, डोंट ट्राई टू फेक आंसर्स, कीप देम कंसिस्टेंट। चेंज नहीं करना कि किसी ने वहाँ पे एकदम से पूछ लिया तो एकदम से झूठ बोल दिया, आपसे पूछ लिया कि एकदम से बताओ आपकी हॉबी क्या है, तो एकदम से कुछ भी बोल दिया। या आप अगर ये पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आपने बोल दिया सर मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये वो करता हूँ। तो डोंट लाई, बिकॉज वो पकड़ी जाएंगे गाइज। सो कीप योर आंसर्स कंसिस्टेंट। फॉर सिचुएशनल जजमेंट क्वेश्चंस, एसजीटी बोलते हैं जिसको, चूज प्रैक्टिकल एंड एथिकल ऑप्शंस, कि जो प्रैक्टिकली वायबल हो और एथिकली साउंड हो, कि मतलब वो मॉरली गलत ना हो। कोई आपको बोले कि कोई आपका रिलेटिव अगर आपको बोल रहा है कि मुझे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा फेवर चाहिए, क्या आपको करना चाहिए उसको? नहीं, दैट्स द एथिकल आंसर। प्रैक्टिकल आंसर, कि अगर मान लो क्लोजिंग है और क्लोजिंग में अगर आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाता है बैंक में कुछ अर्जेंसी की वजह से, तो आप रुकोगे या नहीं रुकोगे? दैट्स अ प्रैक्टिकल आंसर, कि यस रुकेंगे क्योंकि वो मेरी जॉब है। ठीक है, 2 घंटे कई बार हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। ठीक है, बी सेल्फ अवेयर, अपने बारे में सब कुछ क्लियर रखो। ठीक है, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस, लीडरशिप स्टाइल एंड हाउ यू हैंडल स्ट्रेस। ये 4 चीज़ें ज़रूर वो टेस्ट करते हैं गाइज, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप क्यों इस जॉब के लिए आप एक वर्दी कैंडिडेट हो, वीकनेस है अगर हैं तो क्या है, लीडरशिप स्टाइल क्या है आपकी, अथॉरिटेटिव है, लिबरल है या डिक्टेटरशिप वाला है, एंड हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस होना इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर जॉब। तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, कि मान लो आपको
ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप कैसे उसको टैकल करोगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और हैंडलिंग स्ट्रेस वो आपको पता होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन टू गेट कंफर्टेबल विद द फॉर्मेट। आपको ऑनलाइन बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट मिल जाएंगे गाइस, ठीक है, आप सर्च करोगे ना फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर SBI PO, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनको लेके देखो और उनके आंसर से आपको समझ आएगा कि आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर साइकोमेट्रिक टेस्ट। ना अब बात करते हैं गाइस आपके GD की ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है गाइस, 10 से 12 स्टूडेंट्स के एक वो ग्रुप बनाते हैं और उनको एक टॉपिक देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो सभी को बोलने का चांस देते हैं। तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी द वे यू प्रेजेंट योर आइडियाज़ और उन आइडियाज़ में वैलिडिटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। सो द स्टेज ऑफ ग्रुप GD जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन प्रिपरेशन, इसमें क्या स्टेजेस है आपको ये समझना है कि 10 से 12 कैंडिडेट जैसे मैं कह रहा था मिलते हैं आपको, और 15 से 20 मिनट दी जाती हैं एक टॉपिक के लिए। जो टॉपिक या तो करंट अफेयर्स पे बेस्ड हो सकता है, बैंक अश्योरेंस हो गया, फिनटेक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक देंगे आपको जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करने को बोलेंगे। अब इसमें टिप्स क्या है गाइस, रीड अबाउट बैंकिंग, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इवेंट्स जो आप अपने मेंस की तैयारी में या आप अपने जब तैयारी करते हो तो इन सब चीज़ों को जो टॉपिक्स पढ़ते हो तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, थोड़ा स्टेटिस्टिक्स जान के जाओ, तभी आप वहाँ पे मतलब अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाओगे। इफ़ यू कैन स्टार्ट गुड बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप स्टार्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली तो आप स्टार्ट कीजिए विद गुड इंट्रोडक्शन, देन डिटेल्ड बॉडी एंड देन विद अ कंक्लूजन, ठीक है। टेक 10 to 15 सेकंड्स टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, कि 10 से 15 सेकंड सोच लो कि आप क्या बोलोगे, किस सीक्वेंस में बोलोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को, एंड देन यू स्टार्ट योर योर GD, योर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, नॉट अग्रेसिव, ठीक है, चिल्लाना नहीं है वहाँ पे, बट बी कॉन्फिडेंट, बी फर्म इन योर आंसर्स, लेट अदर्स स्पीक देन डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, कि उनको बोलने दो, उनके बीच में इंटरप्ट ना करो, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, लेकिन दूसरों को काट के, दूसरों पे चिल्ला के नहीं, दैट वुड बी बैड, ठीक है। कहीं पे वो आपका रोडीज का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये बैंक का इंटरव्यू है, तो प्लीज अंडरस्टैंड द फॉर्मेलिटी हियर। बॉडी लैंग्वेज गाइज, सॉरी, फर्स्ट लैंग्वेज कोई बहुत फैंसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, बट इट हैज़ टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, सो कीप इट सिंपल, क्लियर एंड फॉर्मल, प्रोफेशनल, ठीक है। कोई स्लैंग यूज नहीं करना है, यू नो, इट्स गोना हैपन, दिस इज गोना हैपन, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, right? Use formal words, we believe, or it is believed that this is going to happen, या this is going to take place. So I'm just giving you an example कि कैसे प्रोफेशनल और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है अपने GD में। बॉडी लैंग्वेज गाइस, ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड विद द विद द जो वहाँ पे आपको जो मॉड्यूलेटर है उसके साथ, ठीक है, और मॉडरेटर है उसके साथ। लिसन केयरफुली, लिसन एक्टिवली, जो सब बोल रहे हैं, कोई काउंटर पॉइंट आए दिमाग में उसको जल्दी से जॉट डाउन कर लो और ये दिमाग में रखो ताकि आप उसको काउंटर क्वेश्चन कर पाओ। एंड यूज़ नेचुरल जेस्चर्स, बहुत ज़्यादा फ्लैंकी नहीं होना है, इधर उधर मतलब हाथ घुमा रहे हो, पैर पीट रहे हो, नहीं, मतलब फॉर्मल इंटरव्यू की तरह। दिस इज ए बैंक इंटरव्यू, ठीक है। एंड कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, आप अपने फ्रेंड्स या अपने मेंटर्स के साथ आप अपनी GD की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हो, या आप अपने ग्रुप बना सकते हो एक, जहाँ पे आपको GD के लिए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप सब आपस में GD के टॉपिक्स डिस्कस करके और उन पे डिस्कशन कर सकते हो 15 से 20 मिनट तक। तो आप सबको चांस मिलेगा 2-2 मिनट बोलने का। अब आपको अगर पता ही नहीं है कि बैंक अश्योरेंस क्या है, या फिनटेक सेक्टर क्या है, या रोल ऑफ AI इन बैंकिंग सेक्टर क्या होगा, आप बोलोगे क्या? तो थोड़ा सा पहले पढ़ो, बैकग्राउंड जानो टॉपिक्स के बारे में, एंड देन यू प्रिपेयर कि अगर ऐसा टॉपिक आ जाता है तो कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे हमें अपने आप को एक्सटेम्पोर एकदम से बोलना है। एक्सटेम्पोर बोलते हैं इसको, ऑन द स्पॉट टॉपिक लेके उस पर बात करना, तो दैट्स कॉल्ड एक्सटेम्पोर। तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हो एक्सटेम्पोर सेशंस या GD सेशंस, फ्री GD सेशंस या फ्री GD डिस्कशंस ऑनलाइन। तो वहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे और आपको वहाँ पे उनका वीडियोस भी मिल जाएंगे, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप भी मिल जाएंगे जो GD की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आपका फाइनल स्टेज विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को कैसे आपने टैकल करना है वो डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू इज द फाइनल स्टेज ऑफ योर
जो अपना जो ये एग्ज़ाम है आपका। अब इसमें आपको बैंकिंग और इकोनॉमी की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है गाइस। एसबीआई के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ के जाओ, स्कीम्स क्या लॉन्च कर रखी हैं आरबीआई ने या एसबीआई ने, क्या इनिशिएटिव्स हैं जो एसबीआई लेता है फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द कस्टमर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर कर पाओगे। लेटेस्ट आरबीआई पॉलिसीज़ जो हैं, आरबीआई सर्कुलर पढ़ के जाना है आपने। मॉनेटरी पॉलिसी, अब की बार का बजट, इन्फ्लेशन रेट, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, जीडीपी ग्रोथ रेट, बजट के हाइलाइट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, स्लो डाउन या फिर टैरिफ्स के बारे में। अगर मान लो बोल देता है कि व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द टैरिफ्स ऑन इंडिया, द ट्रेड टैरिफ्स दैट यूएसए हैज इम्पोज्ड, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका, ठीक है। तो वो सारे आपको प्रिपेयर करके जानी है, ये चीज़ें जो करंट अफेयर्स में है और जो रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी है। पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करके जाओ, आपकी बैकग्राउंड, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने, वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो, अगर किया है तो कहीं पे पार्ट किया है, या हॉबीज़ क्या हैं आपकी, ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन क्लियरली मेंशन अगर वो आपसे पूछ लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन के लिए तो हमेशा तैयार रहिए, वाई बैंकिंग आफ्टर, अगर आपने मान लो बैंकिंग मतलब कॉमर्स से नहीं किया है, ठीक है, तो कोई आपने बीए किया है, इंजीनियरिंग किया है या कुछ और डिग्री की है, तो वहाँ से छोड़ के बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो आप, इसका रीज़न आपके पास क्लियर होना चाहिए। आप ऑनलाइन सर्च कर लो, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको क्लियर आंसर दे देगा, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। फिर कुछ एचआर के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वाई एसबीआई, वाई नॉट अदर बैंक्स, वाई पीओ का रोल, वाई नॉट एनी अदर रोल, ठीक है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजर इन दिस, करियर गोल्स क्या हैं आपके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये आपको क्लियरली पता होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप क्या अचीव करना चाहते हो बैंक में ही, और लॉन्ग टर्म में आप बैंक में क्या करना चाहते हो, क्या क्या अचीव करना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। एथिकल और सिचुएशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करके जाना गाइस। हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेसिकली, या हाउ विल यू डील विद प्रेशर सिचुएशंस, वही आपका स्ट्रेस एंड प्रेशर को हैंडल करना, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। एंड यू कैन गूगल इट, मैनेजमेंट में आप ये सारी चीज़ें होती हैं, हाउ टू डील विद कस्टमर्स एंड यू नो हाउ टू डील विद कंटेंशियस कस्टमर या एंग्री कस्टमर या अनसेटिस्फाइड कस्टमर, एंड हाउ लिसन टू देम पेशेंटली, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, offer them help, offer them solutions, and then let them decide, or you know whichever is the practical and viable way to solve the situation। तो ये कुछ steps होते हैं जो आपको clear होने चाहिए एंड में। या how will you deal with pressure, डेली आपको इतना काम करना पड़ेगा, उसके साथ कैसे डील करोगे, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अपने वर्क को अवॉइड ना करना, प्रोक्रास्टिनेट ना करना, उसको ड्यूली करना, एंड हैव ए सेंस ऑफ अचीवमेंट इन दैट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि यू आर अ गुड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आंसर्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं गाइस। एंड लीडरशिप एग्जांपल, जैसे आपने वर्क लाइफ या एकेडमिक लाइफ में कभी आप मॉनिटर बने हो, कैप्टन बने हो, अपने कॉलेज के या कहीं पे भी आप प्रेसिडेंट बने हो, तो उसको ज़रूर मेंशन करो कि आई हैव लर्न दिस फ्रॉम दैट सिचुएशन या फ्रॉम दैट कंडीशन, कि आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज या my team, and I had to deal with numerous people in the team, and with different personalities, different set of problems, and I was able to deal with them in a very easygoing manner, and I was able to resolve any problem or any situation that arose during that time. So that will help me in my डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन, और हैंडलिंग अ कस्टमर, और डीलिंग विद एम्प्लॉयज़। तो ऐसे सिचुएशन वो देंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई हरासमेंट के ऊपर आपको बोले तो क्या करोगे आप, फिजिकल हरासमेंट हुई या एम्प्लॉय हरासमेंट हुआ तो उसका कैसे डील करोगे आप, क्या रेजोल्यूशन लेके आओगे, कोई आपको फ्रॉड होता दिख रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके वो रैपिड फायर करेंगे आपको, और आपको इनको आंसर करना आना चाहिए। तो what are the tips to prepare for, and to prepare for all such all such stages of this exam। सबसे पहले guys, dress formally, wear a suit or a blazer plus a tie for men, and business suit or sari, business sari for women, formal sari या formal suit for women, मतलब for girls, and blazer and suit विद टाई फॉर बॉयज़। तो फॉर्मली तैयार होके जाना, ठीक है। स्टे काम, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, अजीब मत फील करना, ऑकवर्ड मत फील करना ना, क्योंकि सामने वाले को पता दिख जाता है कि यू आर फीलिंग एंग्शियस। बटरफ्लाइज होना ठीक है, लेकिन कुछ मॉक इंटरव्यूज़ करके जाओ पहले, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। गिव क्लियर एंड क्रिस्प आंसर्स, अवॉइड लॉन्ग विंडेड एक्सप्लेनेशन, बेफालतू में इधर उधर की घुमा फिरा के बातें मत करना, ठीक है। टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट आंसर्स देना, जितना उसको एक्सप्लेन करना हो उतना एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। ये नहीं कि उसने पूछा कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ,
आपने बोल दिया माय नेम इज़ दिस एंड आई हैव डन दिस, हो गया। नहीं, अब ये है तो वो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। सो जस्ट टेल व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, व्हाट आर योर हॉबीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, योर एक्सपोजर, योर अपॉर्चुनिटीज़, योर गोल्स इन लाइफ। सो वो सब बताओगे तभी वो समझेगा आपके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपको घुमा फिरा के नहीं बोलना, डायरेक्ट बोलना है कि आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, येस और नो, येस और नो। ठीक है, एंड टेक अ कपल ऑफ मॉक इंटरव्यूज। अगेन वही जो मैं आपको बोल रहा था, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करो। और जब आप ये जीडी इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट के थोड़े से सैंपल टेस्ट ले लोगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको फ्री, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल एंड यू विल बी एबल टू डू बेटर इन द एग्जाम। चलिए गाइज, तो अब 4 वीक का आपका अगले क्या प्लान होना चाहिए गाइज। फर्स्ट वीक आपकी फाउंडेशन बनाना। अब 4 वीक्स हैं आपके पास एग्जाम से पहले, जीडी साइकोमेट्रिक और इंटरव्यू से पहले। तो फर्स्ट वीक प्रिपेयर फॉर योर फाउंडेशनल पार्ट, मतलब बेसिक्स को इम्प्रूव करो। साइकोमेट्रिक टेस्ट में टेक 2 प्रैक्टिस टेस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। करंट अफेयर्स में रिवाइज लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, बैंकिंग प्लस इकोनॉमी पे फोकस करके। जीडी की प्रिपरेशन के लिए 5 टॉपिक्स पिक करो, जो मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा। अभी इसमें 20 टेंटेटिव टॉपिक्स दूंगा, कोई 5 टॉपिक लो एंड राइट 200 to 300 वर्ड नोट्स ऑन इच। वो लिख के देखो हाथ से, ताकि आपको पता चले कि आप जीडी में अगर इनमें से कोई टॉपिक आ गया तो आपको क्या आंसर करना है। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर आंसर्स फॉर पर्सनल बैकग्राउंड, जैसे आपकी एजुकेशन, हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या आपका एक्सपीरियंस था, क्या आपका एक्सपोजर था। तो उस सब के लिए आपको वीक 1 में प्रिपेयर करना है। ठीक है गाइज, आप ये फॉलो करोगे, आप प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सेकंड वीक है गाइज, नाउ यू हैव टू डीप डाइव इनटू योर प्रिपरेशन। बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई पॉलिसीज पढ़ो सेकंड वीक में, मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ो, एसबीआई के प्रोडक्ट्स पढ़ो, एनपीए हैंडलिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब के बारे में डिटेल स्टैटिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। मॉक जीडी, ठीक है, 2 सेशंस आपने फ्रेंड्स या ऑनलाइन आपने 2 जीडी के सेशंस लेने हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट, एंट्री प्लस समरी, कैसा आप बोलते हो, कैसे एंट्री है, कैसा उसका एग्जीक्यूशन है वो आपका, और कैसे आप समराइज करते हो अपनी बात को, ये आपको प्रैक्टिस करना है अपनी मॉक जीडी में। इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए आपको एचआर क्वेश्चंस अपने जोर जोर से शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस बैंक, व्हाई एसबीआई, व्हाई नॉट एनी अदर बैंक, व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या व्हाई आर यू शिफ्टिंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम नॉन मेडिकल टू कॉमर्स। तो इनके आंसर, एचआर के वाले जो आंसर्स हैं वो शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आएगा। And psychometric, take 1 more test on second week and focus on consistency in your psychometric test. Then third week should be your application, whatever you have learned in week 1 and week 2. In third week you have to apply it. So 3 sessions for GD. Record yourself, analyze your tone and clarity and confidence. कैसे आप बातें करते हो, कैसे आपके इमोशंस दिखते हैं आपके चेहरे पे, और कैसे एक्सप्रेशंस आप बनाते हो, वो आपको रिकॉर्डिंग से पता चलेगा एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन देम। इंटरव्यू के लिए अपनी सिचुएशनल और एथिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फोकस करो कि सिचुएशनल कोई चीज़ बोल दी कि अगर मान लो आपके ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या करोगे। एथिकल क्वेश्चंस, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो, या आपके साथ कोई चीट कर रहा है तो क्या होगा, या क्या उसका साथ दोगे, या आप उसको पकड़ोगे या आगे कंप्लेंट करोगे, बेशक वो आपका रिलेटिव है या बहुत क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। और बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज करना है आपने वीक 3 में। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना है आपने, और थर्ड वीक में रीडिंग हैबिट थोड़ा शुरू कर दो, हिंदू से, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड से थोड़े एडिटोरियल पढ़ो, ताकि आपको क्या हो रहा है आसपास उसके बारे में पता चले। और लास्ट वीक में जो फाइनल पॉलिश है, उसमें आपको क्या करना है, मॉक इंटरव्यू का जो पैनल है, अगर आप किसी पैनल से इंटरव्यू दे सकते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 सेशंस लो विद योर मेंटर्स और विद योर सीनियर्स, सो दैट यू शाई अवे, यू शेड अवे योर शाइनेस। ठीक है, तो जीडी के 2 सेशंस लेने हैं आपने, जिसमें आपको कंक्लूडिंग द डिस्कशन, कैसे कंक्लूड करना है, समराइज कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, उसको आपको सीखना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में प्रैक्टिस टेस्ट ढूंढिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, और रिविजन में जो 20 टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, अब 20 जीडी टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाइए, ताकि वो याद रह जाए कि इसमें हमें, इस टॉपिक पे हमें मुझे क्या बोलना है। बैंकिंग एंड इकोनॉमी 1 पेजर्स होने चाहिए, और पर्सनल आंसर्स, वाई बैंकिंग, वाई एसबीआई, ये आपको तो पक्का तैयार करने ही करने हैं वीक 4 में। सो दिस इज योर 4 वीक प्लान फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर स्ट्रेटजी फॉर योर इंटरव्यू, जीडी एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब वो क्या सुपर टिप्स हैं गाइज आपकी, जो आपको याद रखनी है जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, एम टू स्पीक 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार बोलने की कोशिश करना विद मीनिंगफुल पॉइंट्स। ये नहीं कि एक बार में सारे पॉइंट आपने बोल देने। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट्स बोले, वो आपको इशारा कर देगा, देन यू कैन स्टॉप, और फिर हाथ उठा के परमिशन लेके देन यू कैन ऐड ऑन मोर पॉइंट्स, या दूसरों के पॉइंट्स उनके काउंटर पॉइंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू कैन प्लीज ट्राई टू कंक्लूड द डिस्कशन या समराइज एट द एंड इफ यू हैव दैट चांस। इंटरव्यू में
कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, सो अवॉइड जार्गन अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अनलेस तो है ही नहीं, इसमें फॉर्मल है तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं इंडिया में तो लोग। तो डू नॉट यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड कीप योर आंसर्स प्रोफेशनल बट टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट एंड सिंपल। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस मत करना कि आपने एक जगह पे तो ये बोल रहे हो, दूसरी जगह पे आप ये बोल रहे हो, तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए आपके आंसर्स। इफ़ यू मार्क हाई योर सेल्फ हाईली, आप हाईली मार्क करते हो अपने आप को, ठीक है, तो टीम ओरिएंटेड, इफ़ यू मार्क योर सेल्फ हाईली टीम ओरिएंटेड इन वन क्वेश्चन, डोंट लेटर पिक एन ऑप्शन शोइंग यू ऑलवेज प्रेफर वर्किंग अलोन। मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स नहीं होने चाहिए, एक डिप्लोमेटिक और बैलेंस आंसर होने चाहिए कि आप टीम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, मैं टीम के साथ काम अच्छे करता हूँ, लोगों से अच्छे से घुल मिल जाता हूँ, और फिर आप एंड में बोल रहे हो कि मैं जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, या मैं किसी से ऐसे मतलब एकदम से किसी के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स हो गए, दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी जीडी की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की, साइकोमेट्रिक टेस्ट के, और सुपर टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। अब वो कौन से 20 टेंटेटिव टॉपिक्स हैं जो ज़रूर आपको तैयार करने चाहिए अपने इस साल एग्जाम के लिए। पहले आपके टॉपिक्स कुछ जो बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड है, इम्पैक्ट ऑफ यूपीआई इन डिजिटल पेमेंट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, विल एआई एंड ऑटोमेशन रिड्यूस जॉब्स इन बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इज इट अ boon or a bane, role of banks in achieving India's $5 trillion economy goal, financial inclusion in rural areas, achievements and challenges, crypto versus digital rupee जिसको ई रूपी बोलते हैं, future of currency in India, digital currency in India, ESG environmental social and governance financing, so ESG financing, should Indian banks prioritize it, एक environmental social and governance financing क्या बैंक्स को ये करना चाहिए, एंड ग्रीन बैंकिंग, सस्टेनेबल अप्रोच और मियर हाइप। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बैंकिंग और इकोनॉमी पे ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। इसके साथ साथ बैंक अश्योरेंस हो गया, ठीक है, बैंक अश्योरेंस बोलते हैं इसको गाइस, या फिनटेक हो गया, ठीक है, तो फिनटेक, बैंक अश्योरेंस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर कि बैंक को क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, तो इनको भी आपको टॉपिक्स को ऐसे प्रिपेयर करके जाना है। टैरिफ्स के बारे में पढ़ के जा सकते हो, वैसे पूछेंगे तो नहीं, बट फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब है इंपॉर्टेंट टेंटेटिव टॉपिक्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग। फिर बात करते हैं इस करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट अफेयर्स और पॉलिसीज़ के ऊपर क्या टॉपिक आपको कवर करने चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ यूनियन बजट 2025 ऑन द बैंकिंग सेक्टर, जो अभी जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसके क्या इम्पैक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में, ज़रूर पढ़ के जाओ जीएसटी के बारे में। ठीक है, इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी आउटकम्स, रियल प्रोग्रेस और डिप्लोमेटिक शोकेस, G20 का हमें कोई बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ, जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी, डिजिटल इंडिया, हाउ फार वी हैव एक्चुअली कम, women empowerment in banking, need for more leadership roles in the banking sector, India startup ecosystem, fuel for economic growth or is it just a bubble, and social and ethical issues जैसे should social media be regulated or more strictly, work from home versus work from office, which is what is the future of this, is education in India preparing students for jobs of the future, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है ये, तो स्किल डेवलपमेंट, मेक इंडिया मिशन, ये सब के बारे में पढ़ के जाना। एनपीएस के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में ज़रूर पढ़ना। क्लाइमेट चेंज, शुड इकोनॉमिक ग्रोथ भी सेक्रीफाइस्ड और सस्टेनेबिलिटी नहीं, इसका बैलेंस आंसर होता है बट यू शुड रीड अबाउट इट। एआई इन डिसीजन मेकिंग, एथिकल और रिस्की, एंड यूथ माइग्रेशन अब्रॉड, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन। सो ये कुछ 20 टेंटेटिव टॉपिक्स हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर मतलब जीडी इंटरव्यू एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट इन योर एसबीआई पीओ एग्जाम। सो गाइज ये था आपकी स्ट्रेटजी, आपका अगले 4 हफ्ते का प्लान और 20 टेंटेटिव टॉपिक्स। तो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप दिस विल this will direct you on the right path and I hope we are able to help you out in this journey. तो इस कोर्स में गाइस फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको सारे SBI, IBPS और RRB सभी कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, PYQs, मेंटरशिप सपोर्ट, गाइडेंस और उसके साथ साथ आपकी डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। एंड यू कैन अवेल 75% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। द कूपन कोड इज BANK75. So the link is given in the description of the video. Go check it out and make your journey fruitful and prosperous for yourself. So guys, that's it for today. We will keep on coming up with more such sessions in the future as well. But if you have any doubts, if you have any queries regarding anything at all, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. All the very best for your GD interview and psychometric test. Keep up the good work and come out with flying colors. So thank you so much once again. Happy learning to all of you.